नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्देश इसमें दिया हुआ कि 1 से 3 तक के क्वेश्चन क्या है कि इसी प्रश्न के पे आधारित है। तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित जानकारियों को पढ़े और नीचे दिए गए क्या करना है, सवालों का जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 क्या कर सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे इस प्रकार से 40 छात्रों की कोई एक क्लास है। क्या है, 40 छात्रों की कोई एक क्लास है जिसमें क्या कर रहे हैं कि 28 तमिल बोल रहे हैं और 30 क्या कर रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 28 क्या कर रहे हैं, 28 जो है ये क्या कर रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं और 30 क्या कर रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। यानी 30 क्या कर रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि 40 छात्रों की एक कोई क्लास है तो जिसमें 28 क्या कर रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, 30 तेलुगु बोल रहे हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो तेलुगु और तमिल दोनों बोलेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तेलुगु और तमिल दोनों बोलेंगे। तो उस प्रकार के स्टूडेंटों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रकार के स्टूडेंटों की संख्या हम लोग निकालने क्या करते हैं कि यहाँ पे टी यूनियन, यहाँ पे टी ई, यहाँ से टी को उनको क्या करेंगे, तमिल को दर्शाएंगे और टी ई को क्या करेंगे, तेलुगु को दर्शाएंगे। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तमिल क्या हो जाएगा, तमिल प्लस तेलुगु प्लस तमिल प्लस तेलुगु। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तमिल तमिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेलुगु। अब इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टी यूनियन टी ई बराबर क्या हो जाएगा, टी ई प्लस टी ई माइनस टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ई इंटरसेक्शन टी ई, यानी तमिल इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, टी ई, जिसका मतलब क्या होता है, ये कॉमन होता है। टी इंटरसेक्शन टी ई का मतलब क्या होता है कि तमिल और तेलुगु के कॉमन। तो यहाँ पे देखेंगे टी यूनियन टी ई का मतलब पूरे स्टूडेंट कितने हैं, तो पूरे स्टूडेंट कितने हैं, 40। पूरे स्टूडेंट कितने हैं, 40 है, जिसमें 28 क्या कर रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं और प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 30 क्या कर रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। और यहाँ पे माइनस टी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, टी ई। अब आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, इधर माइनस दिया उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टी इंटरसेक्शन टी ई बराबर क्या हो जाएगा, 28 और 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 और माइनस क्या हो जाएगा, 40। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18। यानी ऐसे कितने लोग हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 18। यानी 18 लोग ऐसे हैं जो तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल क्या कर रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि छात्रों की वो संख्या मालूम करना है जो केवल क्या कर रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो तेलुगु बोलने वालों की संख्या यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तेलुगु ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग हैं जो तमिल भी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि तमिल बोलने वालों की संख्या से इसमें से यदि माइनस कर दिया जाए तो तेलुगु बोलने वालों की संख्या में क्या हो जाएगी, मालूम चली जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि छात्रों की वह संख्या ज्ञात करना जो केवल तेलुगु बोलते हैं। तो तेलुगु बोलने वाले की संख्या क्या है, 30 है। तेलुगु बोलने वाले की संख्या 30 है और ऐसे उसमें कितने लोग हैं जो तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं। तो हम लोग निकाले थे कितना आया था, 18 लोग ऐसे हैं जो तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं। तो इस प्रकार से 30 में से 18 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी 12 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे। यानी 12 लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, सिर्फ तेलुगु बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया वो छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो तमिल और तेलुगु दोनों बोलने की संख्या हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 18 आया था। तमिल और तेलुगु यहाँ पे देखे थे तो तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाली की संख्या कितनी आई थी, 18 आई थी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाली की संख्या क्या हो जाएगी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, उसमें हम लोग देखे थे तो तमिल बोलने वाली की संख्या कितनी थी, 28 थी। तो इसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते थे, तो उनकी संख्या क्या थी, 18 थी। तो 28 में से यदि 18 को हम लोग माइनस कर दें तो इसका जो आंसर आएगा
इसका आंसर कितना आएगा 10। तो 10 ऐसे लोग होंगे जो तमिल क्या करेंगे, सिर्फ तमिल बोलेंगे। 10 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ क्या करेंगे, तमिल बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 10। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं कि यदि हम लोग क्वेश्चन को सही तरीके से यदि पढ़कर उसको हम लोग क्या करें, सही तरीके से यदि उसको क्या पूछ रहा है उस हिसाब से लिख ले तो क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या आ गया 10। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन क्या हो गए कि एक ही क्वेश्चन से आधारित क्या हो गए, सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% क्या है, 900 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, टाइप करने में हमको क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। ये क्या लिखा हुआ है 37 सही 1/2%। इसको क्या कहेंगे 62 सही 1/2%। ये क्या है 37 सही 1/2% और ये क्या है 62 सही 1/2%। अब क्वेश्चन करा कि यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% 900, यानी मान लेंगे संख्या क्या है यक्स है, तो यानी यक्स का 37 सही 1/2% क्या दिया हुआ है, 900 दिया है। क्या दिया हुआ है, 900 दिया है। तो पूछ रहा है कि ये जो संख्या आएगी उसका 62 सही 1/2% क्या होगा। तो पहले इसका संख्या हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यक्स गुणे, यहाँ पे क्या करेंगे 37 का इसमें गुणा करेंगे, प्लस इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 37 का इसमें गुणा करेंगे अब प्लस इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 37 दूना देखेंगे कितना हो जाएगा 37, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 1, 15 को यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 क्या हो जाएगा 7, यानी 75 बटे क्या हो जाएगा 2। यहाँ प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा 100, यानी 100 से इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 200 बराबर क्या हो जाएगा 900। क्या हो गया यक्स गुणे 75 बटा 200 बराबर 900। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 900 गुणे 200 बटे क्या हो जाएगा 75। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 900 गुणे 200 बटे क्या हो जाएगा 75। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 15 पचे क्या होता है 75, अब 15 छक्का क्या होता है 90, यानी क्या हो गया 60। यहाँ पे देखेंगे 5 चौका 20, यानी क्या हो गया 40, यानी 60 गुणे 40, 60 गुणे 40 करेंगे कितना हो जाएगा 6 चौका 24, कितना आ गया 2400। अब पूछ रहा है 2400 का 62 सही 1/2% क्या हो जाएगा। तो यानी 62 सही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 1 क्या हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 1 क्या हो जाएगा 5, 6 दूनी 12, यानी 125 बटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, यानी 125 बटा इसको क्या लिख सकते हैं 2। तो इस प्रकार से अब देखेंगे 2400 का 125 बटा 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2400 गुणे 125 अब बटे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 200 बटे क्या हो जाएगा 200। अब इसका हम लोग निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी क्या गया 12 गुणे 125। अब 12 गुणे 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पचे क्या हो जाएगा 60, 60 को क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 0। अब 12 बार में 144 और 6, 144 और 6 कितना हो जाएगा, तो 144 और 6 क्या हो जाएगा 150, यानी क्या हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500, कितनी आ जाएगी 1500, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ कि 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की क्या थी 3 गुनी थी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले क्या था, एक व्यक्ति की जो उम्र थी उसके पुत्र की उम्र की क्या थी 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम मान लेंगे पुत्र की उम्र क्या थी यक्स थी, मान लेंगे पुत्र की उम्र क्या है, माना पुत्र की उम्र क्या है एक्स है, मान लेंगे पुत्र की उम्र क्या है एक्स है, और पिता की उम्र क्या मान लेंगे, और मान लेंगे पिता की उम्र क्या है वाई है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना पुत्र की उम्र क्या है एक्स है और पिता की उम्र क्या हो जाएगी वाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन कर रहा है 10 वर्ष पहले, यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी तो x माइनस 10 और पिता की भी क्या हो जाएगी y माइनस 10, y माइनस क्या हो जाएगी 10। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष पहले क्या थी कि
एक यहाँ पे क्वेश्चन करें 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की क्या थी, 3 गुनी थी। यानी जो ये व्यक्ति है इसकी उम्र क्या है, इसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे 3 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अब इसकी उम्र क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 10। तो यहाँ पे देख लेंगे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं है 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 यहाँ पे प्लस दिया हुआ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 माइनस दिया हुआ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 10 माइनस है तो यहाँ पे जाएगा 30 और माइनस 10, यानी 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 20, यानी इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब आगे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्ष आगे उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाती है। यानी आगे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्ष आगे, अब यहाँ देखेंगे प्रश्न के अनुसार इसमें देखेंगे, अब आगे कह रहा है कि 10 वर्ष आगे क्या कर रहा है, 10 वर्ष आगे क्या कर रहा है कि उसकी उम्र पुत्र की उम्र से क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो 10 वर्ष आगे पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 10, और यहाँ पे व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगी, y प्लस 10। अब इसमें क्या हो रहा है कि पुत्र की उम्र की क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x, इधर ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 20 और प्लस क्या हो जाएगा 10, यानी 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति और पुत्र की क्या हो जाएगी, उम्र पता चल जाएगी। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 2x माइनस वाई और यहाँ पे क्या दिया हुआ माइनस 10। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 20। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, समीकरण 1 और माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 20। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है माइनस 10। अब इसमें इसको घटा देंगे तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। इसमें क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि घटाते हैं तो इसका चिन्ह क्या होते हैं, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y से y क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। यानी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पुत्र है उसकी उम्र क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू किसी भी समीकरण में निकाल कर y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह समीकरण 2 में इसका वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 20। और यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 30 है, तो इसका 30 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 90, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 20। अभी यहाँ इसको इधर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 70। यानी यहाँ पे व्यक्ति की उम्र कितनी आ गई 70 और पुत्र की उम्र क्या आ गई है 30। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या होगा। यानी इसमें क्या व्यक्ति और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यक्ति और पुत्र की अनुपात क्या हो जाएगा, व्यक्ति और पुत्र का अनुपात क्या हो जाएगा 70/30, क्या हो जाएगा 70/30, यानी क्या हो जाएगा 7/3। क्या हो जाएगा 7/3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय 572 रुपये में बेचने पर विक्रेता को क्या होता है 300% का लाभ हुआ। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक कुर्सी है जिसको बेचने पे एक विक्रेता को कितना 572 रुपये में बेचने पर विक्रेता को क्या हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी का पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक कोई विक्रेता है वो कुर्सी क्या कर रहा है 572 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा क्या होती है कि 100% पे क्या होती है कि कैलकुलेट होती है। जैसे किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है कि हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ कि कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है। तो 100 रुपये पे इसको कितने का लाभ हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपये पे 30% का लाभ हो रहा है, क्या हो जाएगा 130। यानी 100 रुपये पे 30% का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 130। अब कह रहा है कि कुर्सी क्या कर रहा है कि 572 रुपये में बेच रहा है, तो इसका क्या करना है क्रय मूल्य क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 572 अगुड़े यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे और क्या करेंगे जो इसका लाभ है 130 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो इस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, इस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो यदि 0 से 0 क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से आगे देखेंगे इस 13 से 572 में डिवाइड करेंगे, 13 से 572 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें के डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। अब 44 का इसमें 10 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 440। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 440। इस प्रकार के क्वेश्चन को ना हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए भी यदि लाभ होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 में 30 ऐड कर देते हैं, और यदि माइनस यानी क्या होता है हानि होता है तो उसमें से जितनी संख्याओं का हानि होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे 100 में से उन संख्याओं को घटा देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वही उसी वैल्यू के आधार से यदि हम लोग कैलकुलेट कर दें तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 440। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है कि √32 प्लस √48, फिर यहाँ पे बटे क्या दिया √8 प्लस √ क्या दिया हुआ है 12। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि √32 प्लस √48 यहाँ पे बटे क्या दिया हुआ है √8 और प्लस क्या दिया हुआ √12। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे जो यहाँ 32 दिया हुआ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 8 तरीके क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 दूना क्या होता है 32, तो यानी इसको 16 × 2 हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे इसको देखें √ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 × 48, क्या 16 में 32, 16 क्या होता है 48, तो इसको 16 × हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब बटे आगे इसको क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे √8 दिया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2। √ क्या लिख सकते हैं 4 × 2 अब प्लस यहाँ पे जो दिया हुआ है 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3। अब यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पे देखेंगे √16 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि √16 किसका वर्ग होता है 4 का, 4 चौका क्या होता है 16, यानी इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और फिर √ क्या हो जाएगा 2 प्लस इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं सेम उसी आधार पे इसको भी क्या लिख सकते हैं 4 √ क्या हो जाएगा 3 अपान इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 √ क्या हो जाएगा 2 प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 √ क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा √3। अब आगे इसमें से हम लोग क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 √2 प्लस क्या हो जाएगा √3। अब फिर इसी प्रकार से यहाँ से 2 से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे √2 प्लस √ इसको क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4/2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है कि एक वस्तु को 5% हानि से बेचने की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 5 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि जैसे एक वस्तु है 5% हानि से बेचने की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 है। यहाँ पे यदि मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 है। यहाँ पे क्या मान लेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 100 है। यदि 100% यदि 5% हानि पर बेचते हैं तो वस्तु का यहाँ पे देख लेंगे कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यदि जब 5% की हानि होगी तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 95 हो जाएगा। यानी 100 रुपये पे 5 रुपये की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और यदि 5% का लाभ पे हम लोग बेचेंगे, 5% के लाभ पे मिलेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105। यानी 5% हानि पर बेचेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95, और 5% लाभ पे बेचेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें कि 5% लाभ पे कितना रहा है 105, और 5% हानि पे कितना रहा है 95, तो दोनों का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर देखें तो क्या हो जाएगा, 105 और -95 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 10। यानी 5% लाभ के बजाय 5% हानि पे बेचने पे इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आ जाएगा, 10। तो इस प्रकार से कर रहा है, 5 अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 रुपया, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे यदि यहाँ पे देखा जाए कि 100 रुपये क्रय मूल्य यदि हम लोग रखते हैं तो 10 रुपया क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे हम लोग देखें कि यानी 10 अधिक प्राप्त होता है, 10 क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। जब इसका क्रय मूल्य हम लोग क्या रखते हैं, 100 रुपये रखते हैं। जब 100 रुपये रखते हैं तो इसका क्रय मूल्य यदि हम लोग 100 रुपये रखते हैं तो क्या होता है, 10 अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पे जब इसका क्रय मूल्य हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपये रखते हैं तो 10 अधिक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो 5 अधिक प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, तो 5 अधिक प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 100 गुणे 5 और यहाँ से 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 500 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50। यानी कितना हो जाएगा, 50। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे कोई वस्तु हो उसको 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पे क्या होता है, 5 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, 100। तो यहाँ पे यदि 5% की हानि हो रही तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 95। जब 5% की हानि होगी तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95। और जब 5% का लाभ होगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105। और दोनों का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, 100। यानी यहाँ पे देखें कि 100 रुपये जब इसका क्रय मूल्य हम लोग रख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 10 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 5 रुपये अधिक प्राप्त करने के लिए तो क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 50। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को ए से आधे समय में, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है एक कार्य को कितना कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर रहा है। ए जो है एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 18 दिनों में। बी उसी कार्य को ए से आधे समय, ए से क्या कर रहा है, आधे समय, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना भाग पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर कितना दिया हुआ है, 18 दिन। ए के क्या कर रहा है, 18 दिन। अब बी का क्या हो जाएगा, ए से आधे समय यानी क्या हो जाएगा, 9 दिन। क्या हो जाएगा, 9 दिन। और दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे 1/18 प्लस 1/9। क्या हो जाएगा, 1/18 प्लस 1/9। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1/18 1/9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18। और यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/18। क्या हो जाएगा, 3/18। यानी इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1/4।
6, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी यहाँ पे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 1/6, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/6, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, अब बी उसी कार्य को ए के आधे समय में, यानी ए क्या होता है कि ए 18 दिन समय लेता है तो बी क्या करता है 9 दिन का ही समय लेता है। तो एक क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे, तो कितना करेंगे 1/6, कितना करेंगे 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि 11/4 बराबर क्या दिया हुआ है 77, यानी क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 11/4 बराबर 77, यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 11/4 बराबर क्या होगा 77 यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे बराबर तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर दें, तो 11 सते क्या होता है 77, 11 सते क्या होता है 77, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 4, यानी 7 चौके क्या हो जाएगा 28, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितनी संख्या हो जाएगी 28, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 28। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 28। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 11/4 बराबर 77 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है, तो उसका वेग मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे 108 दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। यदि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 108 में 5/18 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 में, यहाँ पे 18 से 100 क्या करेंगे 8 में भाग देंगे, तो 18 छक्का क्या होता है 108, क्या होता है 108, यानी क्या हो जाएगा 6 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 30 मीटर प्रति सेकेंड। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ एक साइकिल चालक एक निश्चित वेग से निश्चित दूरी तय करता है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक साइकिल चालक जो है एक निश्चित वेग से क्या कर रहा है निश्चित दूरी तय करता है। यदि एक जागर उसकी आधी दूरी को दुगुने समय में क्या करता है तय करता है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक साइकिल चालक जो है एक निश्चित वेग से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि एक जॉगर जो है उसकी आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है, तो कह रहा है कि जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या होगा, यानी जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ पे साइकिल जो चालक है, तो इसमें साइकिल चालक क्या है कि निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है, तो यानी इसका हम लोग यदि हम लोग मान लें तो यहाँ पे देखें दूरी बराबर क्या होता है, यानी गति बराबर क्या होता है, गति बराबर होता है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय। और यहाँ पे यानी साइकिल चालक का हम लोग मान लेंगे कि एक यहाँ पे मान लेंगे कि 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर की हिसाब, जैसे इसका हम मान लेंगे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि जो साइकिल चालक है ये क्या करता है कि निश्चित वेग यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या करता है कि निश्चित दूरी 1 मीटर दूरी तय करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूरी भी इसका क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे और समय भी 1 मान लेंगे, तो इस प्रकार से इसकी गति क्या आ जाएगी 1 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से इसकी गति क्या आ जाएगी 1 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे क्वेश्चन करें कि जॉगर जो उसकी आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है, यानी जॉगर जो है यानी साइकिल की क्या हो जाएगी, साइकिल चालक की क्या हो जाएगी, साइकिल चालक की क्या हो जाएगी 1 मीटर प्रति सेकेंड हम लोग मान लेंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसकी गति क्या मान लेंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे जॉगर की गति क्या हो जाएगी, जॉगर क्या कर रहा है कि आधी दूरी को, यानी क्या कर रहा है कि आधी दूरी मतलब 1/2 दूरी को क्या कर रहा है 2 गुने समय में पूरा कर रहा है, क्या कर रहा है 2 गुने समय में पूरा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2
अब बटे क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो रहा है 1/4। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनका साइकिल और जॉगर का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यानी इसमें जॉगर और साइकिल का अनुपात पूछा है, तो जॉगर और साइकिल का अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1/4, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, 1:4। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक साइकिल चालक है, एक निश्चित वेग से निश्चित दूरी तय करता है, तो मान लेंगे उसकी क्या है, उसका वेग क्या है 1 मीटर प्रति सेकंड है और दूरी क्या है 1 मीटर है, तो और समय भी क्या लेता है 1 सेकंड लेता है, तो इस प्रकार से इसकी गति क्या हो जाएगी 1 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार जॉगर क्या है कि आधी दूरी को क्या करता है 2 गुने समय में पूरा करता है, तो इस प्रकार से इसकी गति क्या हो जाएगी 1/4 मीटर प्रति सेकंड। अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि एक व्यापारी कुछ वस्तुएं क्या करता है 150 रुपये में खरीदता है, इस पर लागत का 12% अतिरिक्त खर्च करने के बाद कितने में बेचने पे 10% का लाभ होगा। इसमें हम लोग देखें करा कि एक व्यापारी कुछ वस्तुएं क्या करता है 125 रुपये में, अरे 150 रुपये में 150 रुपये में क्या करता है खरीदता है, इस पर लागत का 12% अतिरिक्त खर्च करने के बाद कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यानी वस्तु क्या कर रहा है कि 125 में खरीदता है और इस पर क्या करता है 12% अतिरिक्त क्या करता है खर्च करता है, तो 12% इसका अतिरिक्त खर्च निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/100। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 18। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 18, यानी 150 अब प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 168। अब इस पे क्या कर रहा है कि 10% का लाभ, अब इस पे क्या होगा 10% का लाभ, कितना क्या 10% का इस पे क्या करना है लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इस पर 168 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य इस प्रकार क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 168 का 10% प्लस 168 बराबर क्या हो जाएगा 168 गुणे 10/100 प्लस क्या हो जाएगा 168। अब यहाँ पे इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16.8 अब प्लस क्या हो जाएगा 168। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 184.8, यानी इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 184.8, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 144, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक व्यापारी कुछ वस्तुओं को क्या करता है 150 रुपये में खरीदता है, इस पर लगाता कितना है 12% अतिरिक्त खर्च कर देता है और पूछता है कि इस पे 10% यदि वो क्या करना है कि लाभ यदि चाहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 रुपये की वस्तु इस पर 12% अतिरिक्त जो खर्च करता है इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब 18 को इसमें ऐड कर देंगे तो यानी इसकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 168 रुपये, यानी इस वस्तु की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 168 रुपये। अब वो पूछ रहा है कि इसको कितने में बेचें, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाए कि जिसपे 10% का लाभ हो, तो जो 168 है इससे 10% का लाभ यदि हम लोग निकाल के इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो वही इसका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा 184। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपये 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है 996 रुपये हो जाते हैं। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष बाद क्या होगा 800 रुपये कितने हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे साधारण ब्याज की दर पे 800 रुपये 3 वर्ष बाद कितना हो जाते हैं 996 रुपये हो जाते हैं। यदि दर को क्या कर दिया जा रहा है 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष बाद ये कितना 800 रुपये कितने हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेंगे। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 800, मूलधन कितना दिया हुआ है 800 और इसमें समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ 3 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष और कह रहा है ब्याज इसमें क्या हो जाएगा, ब्याज इसमें कितना हो जाएगा 996 अब माइनस 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 996 माइनस 80 कर देंगे कितना हो जाएगा 196, यानी इसमें कितना हो जाएगा 196, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 196। तो दर इसमें क्या हो जाएगी,
दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 अब बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे क्या हो जाएगा, समय गुणे क्या हो जाएगा, समय, यानी बराबर क्या हो जाएगा 196। ब्याज कितना आया 196 गुणे क्या हो जाएगा 100 अब बटे यहाँ पे मूलधन कितना है 800 अब गुणे क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसकी दर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से इसकी दर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 196 बटे 24। 196 बटे 24 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8.16%। इसको क्या करेंगे 24 से 196 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8.16%। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जब 8.16%, ये जो 8.16% है, इसमें क्या कर दिया जाए 4% बढ़ा दिया जाए, यानी ये जो 8.16% है इसमें 4% यदि बढ़ा देंगे, 4% क्या करेंगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 12.16। क्या हो जाएगा 12.16। तो पूछ रहा है कि अब इसका मूलधन क्या हो जाएगा 800 का, अब 3 साल बाद मूलधन क्या हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो इसका ब्याज है कि जब 800 से 996 हो रहा है तो उस समय उसका ब्याज कितना है 8.16%। लेकिन यदि इसमें 4% ब्याज और बढ़ा दिया जाएगा तो पूछ रहा है कि ये जो 800 रुपये 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका वैल्यू निकालेंगे कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 12.16% इसमें क्या कर रहे हैं कि ब्याज में वृद्धि कर दे रहे हैं, तब इसका देखेंगे ब्याज कितना प्राप्त होगा 3 साल बाद। तो यहाँ पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन यानी 800 गुणे ब्याज क्या हो जाएगा 12.16 और गुणे समय कितना है 3 वर्ष, अब बटे क्या हो जाएगा 100, बटे क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 291.84। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 291.84। तो इस प्रकार से मिश्र धन निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस क्या हो जाएगा ब्याज 800 और प्लस 291.84, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1091.84, 1091.84, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1091.84। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 191.84। यदि इसकी वृद्धि क्या करेंगे, यदि इसके ब्याज में 4% की वृद्धि कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 191.84। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ कि 100 तक की संख्या के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तक की जो संख्या है इसके विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक की संख्या का विषम संख्या क्या हो जाएंगी, तो इसकी विषम संख्या क्या हो जाएगी 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 5, इस प्रकार से यहाँ तक 99 तक क्या हो जाएगा विषम संख्या। यानी 1 से 100 तक की विषम संख्या क्या हो जाएगी 1, 3 डॉट यहाँ से क्या 99 तक हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसका औसत क्या हो जाएगा। अब इसका औसत क्या निकालना है, पहले यहाँ तक क्या करेंगे 1 से 99 तक जो इसकी विषम संख्या इसका हम लोग योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वियोग क्या होता है, तो n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, क्या होता है a प्लस यल, मतलब प्रारंभिक संख्या और क्या होता है अंतिम संख्या। तो इस प्रकार से n पदों का योग क्या हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे देखेंगे संख्याओं की, यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे संख्या क्या है कि जैसे यहाँ पे 1 से 100 तक के जो विषम संख्या है तो कितनी संख्या आएंगी 50 होंगी, क्योंकि 1 के बाद 2 नहीं है फिर 3 है। तो इस प्रकार से इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 50 बटे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा a यानी पहली संख्या 1 और प्लस आखिरी संख्या क्या है 99, क्या है 99, यानी क्या हो जाएगा 25 और गुणे क्या हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 2500। यानी इसका टोटल योग कितना आ जाएगा 2500। और औसत पूछ रहा है तो औसत क्या हो जाएगा 2500, औसत बराबर क्या हो जाएगा 2500 बटे क्या हो जाएगा 50। टोटल संख्या कितनी हो रही है 50। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 50।
इसका आंसर कितना आ जाएगा 50, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ कि तीन संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है 28 है, यानी तीन संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है 28। पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या क्या है दूसरी की आधी है, और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि तीन संख्या जो है इसका औसत क्या दिया हुआ है 28। अब पहली संख्या दूसरी की क्या है आधी है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या क्या है x है। यहाँ पे क्या मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या क्या है संख्या x है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या है दूसरी की आधी, यानी क्या हो जाएगा x/2, यानी पहली संख्या क्या है दूसरी की आधी। और तीसरी संख्या क्या है दूसरी की दोगुनी, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी की दोगुनी, यानी क्या हो जाएगी 2x। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग, इस प्रकार से इसका औसत देखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस x/2 प्लस 2x अब बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना आ रहा है 28, यानी इसका कितना औसत कितना है 28। इस प्रकार से इसको देखेंगे x प्लस x/2 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 3। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आगे हम लोग इसमें करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 2x प्लस x प्लस यहाँ पे 4x, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 6। और यहाँ पे ये गुणे दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग। अब यहाँ पे इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो 7, यहाँ पे देखेंगे 7 तरीके के 7 चौक क्या होता है 28, यानी क्या हो जाएगा 4 गुणे 6, 4 गुणे क्या हो जाएगा 6, यानी 6 चौका क्या हो जाएगा 24, 6 चौका क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या दिया होगा 2x, तो 2 गुणे 24 कर देंगे कितना आ जाएगा 24 दूना क्या हो जाएगा 48, 24 दूना क्या हो जाएगा 48, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर तीन संख्या जो इसका औसत क्या दिया हुआ 28, पहली संख्या दूसरी की क्या है आधी है, तो यानी दूसरी संख्या क्या मान लेंगे x, तो x का आधा क्या हो जाएगा पहली संख्या, और इसका 2 गुना क्या हो जाएगा तीसरी संख्या। तो इस प्रकार से इसका औसत निकालेंगे x प्लस x/2 प्लस 2x/5 3 बराबर क्या हो जाएगा 28। इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 180 गुणे 15 माइनस 12 और गुणे क्या दिया हुआ 20 और बटे क्या दिया हुआ 140 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 55। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी क्वेश्चन कर रहा है 180 गुणे 15 माइनस क्या दिया हुआ है 12 और गुणे क्या दिया हुआ है 20 और बटे क्या दिया हुआ है 140 गुणे 8 प्लस 2 और गुणे क्या दिया हुआ है 55। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूछ रहा है इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या करेंगे 1800 का 15 में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700, अब माइनस 12 का इसमें करेंगे 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 240। अब बटे यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1120, अब माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 2460। अब बटे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1230। अब इसका इसमें से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी इसका सही आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया 3 अंकों का सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या होगी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या होती है 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या होती है 100 होती है। तो इनमें से कोई भी संख्या क्या हुआ ऑप्शन में मैच नहीं खा रहे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या नहीं होती है 100 होती है। तो इस प्रकार से इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि कह रहा है एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर, चौड़ाई 3.75 मीटर है। फर्श पर पत्थर बिछाने के लिए 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगता है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि पूरा इसमें क्या करना है कि फर्श बिताने में कितनी कीमत लगी उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले इसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 5.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया 3.75 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 5.5 गुणे 3.75, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हो जाएगा 5.5 गुणे 3.75। अब 5.5 गुणे 3.75 करेंगे तो इसका वैल्यू कितने आ जाएगा 20.625। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20.625। इसमें कह रहा है कि 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगता है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 800 रुपये प्रति मीटर की दर से लगता है। तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी 20.625। गुणे क्या करेंगे 800, गुणे क्या कर देंगे 800। जब इसमें 800 का हम लोग गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 16500 दशमलव क्या हो जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,500.00 है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16,500। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16,500। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे कोई कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और इसमें प्रति वर्ग मीटर क्या हो रहा है कि 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस पर क्या कर रहे हैं पत्थर बिछा रहे हैं। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 16,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, एक ट्रक 4 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से डीजल खर्च करता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो ट्रक है 4 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से क्या कर रहा है डीजल खर्च करता है तथा प्रतिदिन क्या करता है औसत 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी एक ट्रक जो है 4 किलोमीटर प्रति, यानी 4 किलोमीटर में क्या करता है 1 लीटर क्या करता है डीजल खर्च कर रहा है और प्रतिदिन क्या करता है औसत 500 किलोमीटर की दूरी क्या करता है तय करता है। ट्रक प्रतिमाह क्या करता है 24 दिन चलता है, और ट्रक जो क्या है महीने में सिर्फ कितने दिन चलता है 24 दिन चलता है। तो कह रहा है कि यदि डीजल का मूल्य 6.50 प्रति लीटर हो तो प्रति माह खर्च होने वाले डीजल का क्या करना है मूल्य ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक ट्रक है जो क्या कर रहा है कि 1 लीटर में कितना चल रहा है 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तथा प्रतिदिन कितना औसत कितना चलता है 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक क्या करता है प्रति माह 24 दिन ही चलता है, महीने में कितने दिन चलता है 24 दिन, तो यदि डीजल का मूल्य कितना है 6.5 रुपये प्रति लीटर हो तो प्रति माह क्या हो जाएगा खर्च कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे कि एक दिन में कितना वो तेल खर्च करेगा, एक दिन में उसका हम लोग निकालेंगे। तो एक दिन में कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर कितना चलता है 500 किलोमीटर चलता है 4 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 500/4, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 125 लीटर। यानी एक दिन में कितना तेल पीता है तो 125 लीटर। तब प्रतिमाह कितने दिन चलता है 24 दिन चलता है, प्रतिमाह कितने दिन चलता है 24 दिन चलता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिमाह कितने दिन चलता है 24 दिन चलता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा एक महीने में कितना हो जाएगा तो 24 गुणे 125 क्या हो जाएगा 24 गुणे 125। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 गुणे 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। यानी महीने में टोटल कितना चलता है, महीने में टोटल इसका खर्च कितना है, कितना लीटर खर्च करता है 3000 लीटर ये क्या करता है डीजल खर्च करता है। अब कह रहा है कि इसकी कीमत क्या कर दी जा रही है 6.5 रुपये है, तो यानी कितना हो जाएगा 3000 गुणे 6.5 रुपये 6.5 रुपये। तो यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 19,500। कितना हो जाएगा 19,500, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 19,500 रुपये। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी वो क्या करेगा एक महीने में कितने का डीजल खर्च करेगा 19,500 रुपये का क्या करेगा डीजल खर्च करेगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिन में क्या कर रहा है कि वो 500 क्या करता है कि किलोमीटर की दूरी तय करता है और एक लीटर में कितना करता है 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यानी 125 लीटर, यानी डेली वो कितना तेल पीता है 25 लीटर। तो यानी 24 दिन का निकालेंगे कितना हो जाएगा 3000 लीटर। अब इसमें इसकी वैल्यू कितनी दी है 6.5, तो वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19,500 रुपये ये क्या करता है महीने का इसका खर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इसकी न्यूनतम मात्रा क्या करना है, इसकी क्या करना है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है, 1 2 8 3 5 2, यानी क्या दिया हुआ है 1 2 8 3 5 2, अब बटे क्या दिया हुआ है 2 3 8 3 6 8, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 2 8 3 5, यानी अब बटे क्या दिया हुआ है 23 83 बटे 68। तो पूछ रहा है इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी न्यूनतम क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको क्या करेंगे, इसकी न्यूनतम वैल्यू निकालेंगे। तो इससे इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो ये जो ऑप्शन 3 है इससे ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/13, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/13। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दिया हुआ है कि 617 प्लस 6.017 प्लस, इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 617.6.017, फिर क्या दिया हुआ 0.617, फिर क्या दिया हुआ है प्लस 6.0017। तो इस प्रकार से इसका टोटल हमको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले इसको क्या दिया हुआ है 617 प्लस 6.017 प्लस क्या दिया 0.617, और फिर प्लस क्या दिया 6.0017। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 617, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.00 लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है 6.017, फिर आगे कह रहा है 0.617, फिर आगे कह रहा है कि 6.0017। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखेंगे 7 7 14 1 क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखेंगे 6 1 क्या हो जाएगा 7। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 6 6 12, अब 12 7 क्या हो जाएगा, 12 7 क्या हो जाएगा 19, 12 7 क्या हो जाएगा 19, 1 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और 6 कितना हो जाएगा 629.757, यानी 629 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे 7 7 और 1 5 सही है। यहाँ पे इसको देखेंगे तो 1 1 2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 3 और 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 629.6357, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए क्या है 160 दिनों का राशन है। यानी क्वेश्चन करा कि एक किले जो है इसमें 540 आदमियों के लिए क्या है 160 दिन का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 और शामिल हो जाते हैं। यानी इसमें क्या रहा है कि जैसे एक किले जिसमें 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था, 10 दिन बाद क्या रहा है कि 60 और शामिल हो जाते हैं, तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा। यानी इसमें क्या था, जब 540 आदमी थे तो 160 दिन का राशन था, लेकिन 10 दिन के पश्चात क्या हो रहा है कि 60 और आदमी इसमें क्या हो रहा है शामिल हो जाए, तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा। तो इस प्रकार से इसमें यदि हम लोग देखें तो यानी 140 आदमियों के लिए कितने दिन का राशन था 160, यानी इसमें 540 आदमियों के लिए कितने दिन का राशन था 160 दिनों का, यानी 540 आदमियों के लिए कितने दिन का राशन था 160 दिनों का। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 10 दिन के बाद क्या कर रहे हैं कि कुछ 10 दिन उनमें 60 और शामिल हो रहे हैं। 10 दिन के बाद उसमें क्या हो रहा है कि 60 और लोग शामिल हो जा रहे हैं, यानी 10 दिन के बाद उसमें क्या हो रहा है 60 और लोग शामिल हो जा रहे हैं। तो राशन कितने दिनों को बचेगा, यानी 540, इसमें से 10 को यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 150। और 60 अधिक आदमी और क्या हो जा रहे हैं शामिल हो जा रहे हैं, 60 आदमी और क्या हो रहे हैं प्लस हो जा रहे हैं। तो आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी 540 में 60 करेंगे तो कितनी हो जाएगा 600। 600 में अब कितने दिनों तक चलाना है 150 दिन का क्या था राशन था,
इसमें कितने दिन का राशन था, 150 दिन का। तो 600 आदमी होने के बाद वो राशन कितने दिनों तक चलेगा, 600 आदमी होने के बाद वो राशन कितने दिन तक चलेगा, तो क्या हो जाएगा 540 गुणे 150 अब बटे क्या हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 540 गुणे 150 बटे 600, यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या ना आ जाएगा 135 दिन, यानी कितने दिन तक चलेगा 135 दिनों तक चलेगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है एक पाइप एक टैंक को 16 घंटे में पूरा भर सकती है, पर पेदी में लीकेज के कारण 24 घंटे में भर पाता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो लीकेज के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सीधे क्या कर देंगे, 116 क्या कर रहा है, किसको भरने का समय है, और लीकेज क्या है 24 घंटे हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे 1/16 माइनस 1/24 कर देंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/18। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कितना करेंगे तो 1/48। तो इस प्रकार से 48 घंटे में ये क्या होगा, 48 घंटे इसको क्या करेंगे समय लगेंगे खाली करने में, यानी इसको खाली हो जाएगी कितने घंटे में 48 घंटे में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी इस क्वेश्चन का है कि एक पाइप एक टैंक को क्या करती है 16 घंटे में पूरी तरीके से भर सकती है, लेकिन इसमें क्या है पेदी में क्या है लीकेज के कारण 24 घंटे में क्या होती है भर पाती है। तो टैंक पूरा भरा हो तो लीकेज के कारण वो कितने समय में खाली होगी, तो कितने समय में होगी 48 घंटे में क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी, कितने घंटे में 48 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है √144 डिवाइडेड बाई 12, फिर इसी प्रकार इंटू 44 डिवाइडेड बाई 169 इंटू, इस प्रकार से इसका मान निकालेंगे। यानी क्वेश्चन क्या आ रहा है 144/12 गुड़े क्या दिया हुआ है 54 बटे क्या दिया √160 क्या नहीं दिया है 9, अब फिर गुड़े क्या दिया हुआ 13, अब बटे क्या दिया हुआ √324। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यानी 12 बढ़िया में 144 यानी क्या हो जाएगा 12/12 गुड़े यहाँ पे 54 अब बटे 169 किसकी वैल्यू है 13 की, 169 कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, अब गुड़े क्या हो जाएगा 13 अब बटे यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे 324 किसका वर्ग है 18 का, किसका है 18 का। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 12 क्या हो जाएगा डिवाइड, 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54/18, 54/18 करेंगे तो 18 54 यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया हुआ 5 4 10 3 3 4 7 6, इसकी क्या करना है माध्यिका ज्ञात करनी, इसकी क्या करनी है माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको पहले क्या करेंगे कि आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको क्या करेंगे पहले लिखेंगे, इसको क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 4 4 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 6 7 और क्या हो जाएगा 10। इसको हम लोग क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो कितनी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 4 4 5 5 6 7 10। तो इस प्रकार से इसकी संख्या गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो इसकी टोटल संख्या देखेंगे कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो सम पदों की माध्यिका क्या होती है, तो सम पदों की माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा माध्यिका, सम पदों के लिए माध्यिका क्या होती है n/2 पद प्लस n/2 + 1 वे पद बटे क्या हो जाता है 2 बटे क्या हो जाता है 2। इस प्रकार से n/2 मतलब 10/2 प्लस यहाँ पे 10/2 अब प्लस 1 अब बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 + 6 अब बटे 2 क्या करेंगे 2, यानी 6 2 के 5 6 5 11 11/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5, कितना हो जाएगा 5.5। अब 5.5 में पद का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे n/2वें पद, तो n/2वें पद प्लस क्या दिया हुआ है n/2 + 1वें पद, तो n/2वां पद इसमें देखेंगे तो पदों की संख्या क्या है 10/2वें पद, अब प्लस क्या हो जाएगा 10/2 + 1वें पद, अब बटे क्या दिया हुआ है 2। अब यहाँ पे देखेंगे 10/2 मतलब 5वें पद, अब प्लस क्या हो जाएगा 6वें पद, अब बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसमें देखेंगे 5वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है 4, अब प्लस छठा पद क्या है 1 2 3 4 5 6 5, अब बटे क्या हो जाएगा 2, बटे क्या हो जाएगा 2, यानी 9 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5, क्या हो जाएगा 4.5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि यदि काट x बराबर 5/12 तो 1 + tan स्क्वायर x - sec स्क्वायर x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो काट x बराबर क्या दिया हुआ है, काट x बराबर क्या दिया हुआ है 5/12, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5/12, यानी यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, आधार जो दिया हुआ है कितना 5, आधार कितना दिया हुआ है 5, और लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12, यानी आधार क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 12। तो इस प्रकार से इसकी कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा 13, इसका कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का वर्ग करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 + tan स्क्वायर x - sec स्क्वायर x, अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें 1 + tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12/5 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की क्या आ जाएगी 13/5 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 +, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या है 144, अब बटे 5वां 25, माइनस इसका करेंगे 13 169, बटे क्या हो जाएगा 25, 169 बटे क्या हो जाएगा 25। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, अब प्लस 144, अब माइनस 169, अब बटे क्या हो जाएगा 25, बटे क्या हो जाएगा 25। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 169 बटे 25, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 28 इसी आधार पे दिया हुआ है, यदि साइन a बराबर 4/5 तथा साइन b बराबर 5/13 तो साइन a - b क्या हो जाएगा। तो साइन a - b यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन a - b बराबर क्या होता है, साइन a - b बराबर क्या होता है, साइन a - b बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कास b माइनस क्या होता है कास a इंटू साइन b क्या होता है साइन b। अब इस प्रकार से साइन a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर क्या दिया हुआ है 4/5 इंटू कास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कास b के यहाँ पे साइन में क्या होता है यहाँ पे, तो साइन में यहाँ क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, और कास में क्या होता है आधार बटे क्या होता है, कास में क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब क्या है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यदि कास b का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे ये लंब दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5, इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यदि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लें तो यानी साइन a बराबर 4 बटे क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो कास a बराबर क्या हो जाएगा, कास a बराबर क्या हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार साइन b बराबर 5/13 दिया हुआ है, साइन b बराबर क्या दिया हुआ है 5/13, तो कास b की बराबर क्या हो जाएगा, कास b बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा क्या हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4/5 गुणे क्या हो जाएगा 12/13, फिर माइनस इसी प्रकार इसका रखेंगे तो 3/5 गुणे 5/13। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हो जाएगा 33/65, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 33/65, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि एक डाटा सेट विचरण प्रसरण 324 है, तो मानक विचलन क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि मानक विचलन, इसमें क्या करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट मॉड अंडर रूट विचरण प्रसरण। यानी मानक विचलन बराबर क्या था, अंडर रूट मॉड विचरण प्रसरण। तो इस प्रकार से यहाँ 324 की इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 18, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 18। आगे हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर इसमें 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 इस प्रकार से दिया हुआ है xn तक। तो कह रहा है n प्रक्षेपणों का विचरण क्या करना है, क्रमशः आवर्तित। इसमें क्या हो रहा है कि m प्रसरण का विचरण क्रमशः आवर्तित होकर क्या हो रहा है f1 f2 f3। तो इसमें कह रहा है कि माध्य यक्ष निम्नानुसार क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि माड यक्ष का इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी थी। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है कि सिग्मा, इसका फार्मूला होता है सिग्मा क्या होता है n, फिर उसके बाद क्या होता है 1 एफ आई क्या होता है एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार बटे क्या होता है सिग्मा n 1 एफ आई क्या होता है एफ आई। इस प्रकार से इसका फार्मूला क्या होता है सिग्मा, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है सिग्मा n 1 एफ आई एक्स स्क्वायर आई माइनस बार फिर सिग्मा n 1 एफ आई। तो इस प्रकार से इसका आज तक, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।